जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, संबर के अंदर भावना का प्रसंग चल रहा है। भावना लगभग दुनिया में सभी भाते हैं। प्राय करके जो चीज नहीं है और अच्छी लगती है तो क्या भावना होती है, वो दिन कब आएगा जब मेरे को इसकी प्राप्ति होगी। इन्हीं भावनाओं में जीवन निकल जाता है। अब किसकी कैसी भावना है जो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। जो आत्मा बहिर्मुखी है उसकी भावना तो संसार की होगी। धन नहीं है तो धन की भावना, मकान नहीं है तो मकान की भावना, काम धंधा नहीं है तो उस काम धंधे की भावना, और जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी क्या भावना है? बोलो, होती है ना? कितनी चिंता होती है माँ बाप को। जिस समय 25 क्रॉस करने लगते हैं ना, 25 से 30 पर चले जाओ, 35 पर चले जाओ, 40 के ऊपर चले जाओ, क्या भावना होती है? मानो 50 पर भी पहुंच जाए तो फिर भी क्या होती है? जहां तक ये भावना आखिर दम तक संसार के अंदर क्या भावना किसकी है? काम भोगों की भावना। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं है, मोह का प्रभाव है, इसलिए ऐसी भावना है। भगवान कहते हैं इन भावनाओं के चक्कर में पड़ के आपको मिला क्या? जैसे ना इस दुनिया के अंदर खेलने आए हैं और कुछ तो जीत करके जाते हैं और कुछ हार जाते हैं। जो हारे होते हैं उनकी क्या दशा होती है? चेहरा निस्तेज, निढाल, सब कुछ गवा दिया। जो कुछ लेके आए थे खाने में, पीने में, पहनने में, आराम में, सारा क्या कर दिया। अब आगे कहाँ जाएंगे? कौन से स्थान? लोग तो यही कहेंगे स्वर्गवासी हो गया, यही कहते हैं ना। कोई कहते हैं जो नरक में गया है, और कह दो भला, सबकी आंखों में खटकने लग जाएगा जो आदमी अच्छा नहीं है, इसको व्यवहार का पता नहीं है, पशु बना है, मनुष्य बना है, सारे क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हो गया, स्वर्गों में चला गया। कितने लोग कहते हैं परमात्मा के चरणों में चला गया। कहाँ चला गया? भगवान के चरणों में।
भगवान के चरण ऐसे जो मर्जी देखा भाई भगवान के चरणों में चढ़ा दो। वहां तो फूल चढ़ाते हैं ना, ऐसे भगवान के पास कौन पहुंचेगा? मानो मंदिर के आगे कोई कूड़ा लेकर के मंदिर के अंदर जाना चाहेगा तो क्या होगा? वहीं रोक देंगे, अंदर जाना नहीं। कोई गंदा है, कहते पहले स्नान करके या फिर आना, शुद्ध हो क्या? जब जहां पर ये है तो सचमुच में जहां भगवान का स्थान है वहां पर कौन जाएगा? वहां पर तो वही जाएगा जो आत्मा निर्मल होगा। हमारे सिद्ध भगवंतों के पास जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे? जिस समय आत्मा उन जैसी बन जाएगी, 8 कर्मों से मुक्त हो जाएगी। तो जो तो दुनिया का व्यवहार है स्वर्गवासी हो गया, लेकिन कर्म कहाँ लेके गए? ये तो अतिशय ज्ञानी भगवान जानते हैं, जब वो आत्मा जानता है, बाकी के वश की बात नहीं है। कहते जिनको ज्ञान है, सच्ची समझ आ गई है और पता चला अरे जिसको हमने सच समझा था, जिसको हमने सार समझा था, वो सारा झूठ है, वो सारा निस्सार है। अपना जीवन ऐसे ही गवा दिया। देखा जाए तो सच क्या है? भगवान के वचन सच है। भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे। उन्होंने जो कहा वह पूर्ण सत्य था, और उसके अलावा क्या है? झूठ। शास्त्र के अंदर शब्द आते हैं, एस निगंथे पावैने सच्चे अनुत्तरे। जे निर्ग्रंथ प्रवचन कैसा है? सत्य है, अनुत्तर है, इससे बढ़ के और कोई नहीं। एस अट्ठे एस परमट्ठे से अनट्ठे। जे निर्ग्रंथ प्रवचन सार है, अर्थ है, ये आत्मा के काम की चीज है। एस परमट्ठे जे परमार्थ है, इससे बढ़ के और कोई चीज संसार नहीं है। से अनट्ठे, इसको छोड़ करके बाकी देखा जाए वो आत्मा के किसी काम का नहीं है। जो है वो सारा संसार के अंदर उलझाने वाला, संसार के अंदर फंसाने वाला है। 9 तत्वों के अंदर सारा बता दिया। मूल में 2 तत्व है, जीव और अजीव। कोई सुखी कोई दुखी, इसका कारण कौन? पुण्य और पाप। पुण्य और पाप पुद्गल रूप है, इसका आना भी है और इसका जाना भी है। आना आश्रव है, जाना निर्जना है, रुकना संबर, और रहना, रहना क्या है? वो बंद है। और सर्वथा छुटकारा होना, वो क्या है? यही तो मूल बातें हैं संसार के अंदर। फंसाने वाली कौन सी बातें हैं? कर्मों का बंध। पुण्य सुविधा देता है, पाप दुविधा देता है, और समाधि देता है। जब ये सारा नक्शा सामने आ जाता है, जब व्यक्ति आंखों दिखता है, जहां बढ़ूंगा तो आगे खाई है, जहां जाऊंगा तो आगे बहुत बड़ा पर्वत है। कहते इससे बाहर निकलना, देखो रास्ता कहां से जाता है, अब रास्ता निकालेगा। लेकिन जिसको एहसास होगा मैं फंसा हूं, वो ही निकलने का प्रयास करेगा। जहां तो फंसने का एहसास ही नहीं है, पूछो भला
फंसे हुए हो? कि ना महाराज, हम तो कोई नहीं फंसे, हम तो अपने घर में आराम से रहते हैं, अब पता ही नहीं है कहाँ फंसे हैं। तृष्णा के चक्कर में, 99 के चक्कर में सब कुछ बुला दिया। कहते हैं आत्मा का जब मोह टूटेगा तब एहसास होगा। कहते हैं विराग कब होता है? जहाँ तो अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, जहाँ दुनिया के अंदर ठोकर लगे, जिसके ऊपर बड़ा विश्वास होता है, जब आंखें दिखाने लगता है ना, फिर लगता है अरे ये दुनिया है जिसके लिए हम मरते हैं, मिटते हैं, सब कुछ करते हैं, किसके वास्ते भला? हम घर में ही थे तो गुरुजी हमारे वहाँ थे, तो संतों ने सुनाया, कहते एक जगह एक डॉक्टर किसी को छोड़ता नहीं था, मतलब फ्री में इलाज नहीं करता था, जो ले सकता था लेता था। किसके वास्ते? अपने वास्ते, परिवार के वास्ते। तो एक बार कुछ बेटे को कुछ कहा, अब जानते हैं जो सुविधा में पले होते हैं ना, उनको डांट अच्छी नहीं लगती, दुख अच्छा नहीं लगता, एकदम प्रतिकार करते, क्योंकि उनको दुख का एहसास ही नहीं। जब बाप ने कहा तो बेटा एकदम अक्खा चढ़ा ली, तो मैं आपको मार दूंगा। जब ये शब्द सुने बाप ने, एकदम कितना धक्का लगा। कहते हम किसके वास्ते कर रहे? इन्हीं के वास्ते। और ये बेटा क्या कह रहा है? मन क्या हो गया? उचाट, बेचैन। अपने क्लिनिक हॉस्पिटल आया तो वहाँ एक बुजुर्ग माता अपने बच्चे को दिखाने आई थी। कहने लगी डॉक्टर साहब मेरे पास इतने ही पैसे हैं, बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगी, आप मेरे बच्चे को ठीक कर दो। अब डॉक्टर साहब को तो समझ आ गई, बच्चे को देखा, दवाई भी दी सारी। कहते माता ये दवाई देना ठीक हो जाएगा। कहते पैसे? कहते पैसे तो मैंने दुनिया से बहुत ले लिया, अब पैसे नहीं लूंगा। उसके बाद डॉक्टर का पता नहीं चला कहाँ गया, कहाँ गया। दो ही रास्ते हैं, या तो कहते हैं ऊपर चला गया, जहाँ किसी संत के पास पहुंच गया, क्योंकि क्या देख लिया था? वैराग कब लगता है? जिस समय ठोकर लगती है, या अंदर ज्ञान हो जाए, या जब कभी शमशान भूमि में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तब क्या एहसास होता है? वो भी जहाँ आया, वो भी जहाँ आया, वो भी जहाँ आया, और एक दिन अपना नंबर भी लग जाएगा। कहाँ जाएंगे? उसी स्थान पर। तो ये क्या कर रहे हैं हम? कहाँ भोगेंगे? क्या होगा? बस वहाँ समझ आती है। लेकिन जैसे आके घर में नहाते हैं ना, गांवों में तो तालाब के ऊपर नहाते हैं, आप कहते हैं मुर्दा सारिया, सब कुछ क्या हो जाती है? राम नाम विसारिया। कहते जब नहाते हैं ना, नहाने के साथ विराग भी सारा क्या हो जाता है?
सारा तो जा, फिर वही का वही तेर मेर में पड़ जाते। वे राग स्थायी कब होता है? जब हमारे अंदर क्षोभशम होता है। वो भी कौन सा? मौनी कर्म का। मौनी कर्म का ठाई का परिवार है। ऐसा कौन सा है? कहते हैं दो भेद है नौ कषाय की प्रकृतियां, एक रथी मोहनी है और एक अरथी मोहनी। रथी मोहनी कर्म हल्का पड़ेगा तो संसार में अरुचि पैदा होगी, संसार के इंद्रियों के विषयों में अरुचि पैदा होगी। अब जब अरथी मोहनी कर्म हल्का होगा तो जो प्रतिकूलताएं आती हैं उनका सामना करने की शक्ति आई। जब रथी मोहनी कर्म प्रबल है, संसार की रुचि है, और रथी मोहनी प्रबल है, प्रतिकूलता अच्छी लगती नहीं, तो ऐसे जीव धर्म के क्षेत्र में नहीं आते। जब ये दोनों हल्के पड़ेंगे, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय हल्के पड़ेंगे, मिथ्यात्व हल्का पड़ेगा, तब आत्मा को धर्म रुचि पैदा होगी। कहते हैं अब ये कैसे हल्के होंगे? कहते हैं इनको हल्का करने वाला और तो कोई नहीं, दुनिया के लोग ही होंगे। जैसे कहते हैं पहाड़ी नदियां, और उसके अंदर पत्थर ऊपर कैसा भी हो, पत्थरों से पत्थर टकराते टकराते क्या हो जाते हैं? गोल भी हो जाते हैं, मुलायम भी हो जाते हैं, जरा भी खुरदरापन उनके अंदर नहीं रहता। जब संसार की मार पड़ती है ना, फिर उसके बाद जो हल्कापन आता है। लेकिन मौनी कर्म का नशा ऐसा है, वो फिर क्या करता है? उसको बुला देता है। मन के अंदर आया जब संतों ने कथा सुनी, संतों से कथा सुनी, संत लब्धि संपन्न थे। जब सुना ना, कहते बिल्कुल ठीक है, साधु बन जाना चाहिए। अब मन में संकल्प कर लिया, लेकिन जैसे पौड़ियां उतरे हैं, जुतियां पहनी है, मानव संसार उन जुत्तों के अंदर बैठा हुआ था, और पैरों से क्या कर लिया? उसको पकड़ लिया, और फिर वही दुनिया अच्छी लगने लग पड़ी। मानव किसी ने बड़ा जोर लगाया, जब घर पहुंचा, बच्चे कहने ओ पापा आ गया, पापा आ गया। और जिस समय सुना पापा के शब्द, और सोचने हाय जे मैं साधु बन गया, इनका क्या होगा? अब छोटे छोटे बच्चे जब कहते पापा पापा, अब क्या आता है? जे मैं साधु बन गया तो इन्होंने क्या देखा, क्या हो गया? और जिस समय देखा घर वाली अखा में आंसू आ रहे हैं, कहते आपको कुछ चिंता ही नहीं, जब देखो स्थानक में जाके बैठ जाते हैं, देखो बच्चों को क्या खिलाऊं। और जितना रहा साहा विराग था, फिर क्या हो गया? अब वही राग अवस्था आ गई। चलो कुछ देर तो ख्याल तो आया ना, ये जो ख्याल आया है ना, ये बीज है, इसने पल्वित होना है, बड़ा होना है। यदि इसके ऊपर कषायों की मार ना पड़ी, कषायों की आग ना पड़ी, तब ये बढ़ता जाएगा। यदि कषायों की आग पड़ी तो क्या होगा? कषायों की आग कैसे पड़ेगी? मानो धर्म स्थान में आया है, किसी के साथ बोलारा हो गया, अच्छी तरह हो गया, कहते स्थान ही जो ऐसा है, मैं मुड़ के नहीं आऊंगा। क्या हो गया? किसकी आग पड़ी? अभिमान की, क्रोध की,
वो वैराग के बीज क्या हो गए? कहते हैं जिनका संसार परिभ्रमण काल लब्धि पकने लगी है, जे कर्म हल्के पड़े हैं, उन्हीं को धर्म अच्छा लगता है। कितना जोर लगाते हैं, साधु सतियाँ आते हैं, लेकिन विराग किसको होता है भला? देखो भला कितनों को विराग हो? कहते हैं ना हमारे विराग तो होता है। कितनी देर का होता है? वही बात है, जब तक पौड़ियाँ नहीं उतरे, जब तक घर नहीं पहुँचे। घर में इंतजार और कब आएगी, रोटी बनाएगी, नाश्ता तैयार करेगी और हमें खिलाएगी, और सब कुछ क्या होता है, लेकिन सबका नहीं, कोई ना कोई तो। कहते हैं जहाँ पर आजकल तो मशीनें आ गई ना कौरन बनाने वाली, पुराने ज़माने भट्ठियाँ होती थी, जब मक्की के दाने डालते, जब खिल बनती तो उछलते, तो क्या करते, भुनने वाले ऊपर जाली लगा देते, कोई बाहर ना चला जाए। कितनी कोशिश होती, लेकिन ऐसे ही फिर भी कोई ना कोई दाना क्या हो जाता, बाहर निकल जाता। ऐसे ही संसार से निकलने में, मोक्ष में जाने में कितनी जालियां लगी हैं। पहले भवनपतियों के सुख, बाणव्यंतरों के सुख, ज्योतिषियों के सुख, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक, कितना 26वां आ गया, फिर भी कोई ना निकल जाए। तो कहते हैं मोनी कर्म न, जैसे बोतल के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं ना, कोई चीज बाहर ना आ जाए, सिद्ध शिला लगा दी, कितनी बड़ी है वाला। कहते मोक्ष में कहाँ से जाते हैं? इस मनुष्य लोक से जाते हैं। अब सिद्ध शिला इसको पार कैसे करेंगे? अब मोनी कर्म ने बंदोबस्त तो पूरा कर लिया, लेकिन जब आत्मा के जैसे वो मक्की का दाना खिल करके बाहर निकल जाता है कोई, ऐसे ही जब जिस आत्मा के 8 कर्म टूट जाते हैं, तो बेचारी सिद्ध शिला भी देखती रह जाती। कहते मैं क्या करूं, अब मैंने तो बहुत कोशिश करी थी। तो आगे कल जैसे समय होगा। सत्संग विच